Good morning. Myself Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Today we are going to study genetic code. What is a genetic code? Genetic code is a dictionary that correspond with, it consists of sequence of nucleotides and sequence of amino acid. तो जेनेटिक कोड क्या है? एक पूरी डिक्शनरी है जिसमें सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का और अमीनो एसिड का. जेनेटिक कोड है, इज अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है एंड ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स बाय लिविंग सेल. तो जो लिविंग सेल्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस फिर करती हैं. द टर्म genetic code was given by George Gamow, a scientist called George Gamow. He gave the term genetic code. So the discovery, it goes to this: the DNA double helical structure was given by Watson and Crick, and George Gamow, he has given the word genetic code. He said that a 3-letter code must be employed to encode the 20 amino acid used by living cells to build proteins. अब इंट्रोडक्शन टू द जेनेटिक कोड. हाउ? तो 3 लेटर्स है A, G, T एंड C. द लेटर्स A, G, T एंड C कॉरेस्पॉन्ड्स टू द न्यूक्लियोटाइड. तो 4 हो गए. A, G, T एंड C ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो फाउंड होते हैं डीएनए में एंड ऑर्गेनाइज इनटू कोडोन. तो ये जो 4 लेटर्स है A, G, T एंड C, ये क्या हो जाते हैं? ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कोडोन फॉर्म में. डायग्राम में भी आप यू कैन सी collection of codon is called genetic code. For 20 amino acid मतलब 20 codons होंगे. Each codon has 3 nucleotides to import. 1 nucleotide that gives 4 combination, 2 nucleotide it is giving 16 combination, and 3 nucleotide it is giving 64 combination. This is more suited for 20 amino acid. जो 20 amino acid है उसमें इस तरह से nucleotide sequence होंगे. Here you can see in the diagram ATGC, TAGGC 3 bases हैं, कोड कर रहे हैं और 1 अमीनो एसिड हो रही है. तो इस तरह से जेनेटिक कोड होता है. जेनेटिक कोड की सिंपल टेबल है जिसमें 64 एंट्रीज है. अब नाउ कमिंग टू जेनेटिक कोड इज अ डिक्शनरी. इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक वर्ड. अब जेनेटिक कोड है, उसके अंदर एक जेनेटिक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं कोडोन, CODON. ईच कोडोन कंसिस्ट ऑफ 3 बेसेस, ट्रिपलेट होती है. तो क्या हो गया? दे आर 64 कोडोन्स हो गए. 61 कोडोन्स तो 20 अमीनो एसिड के लिए, और जो 3 कोडोन है वो क्या कहलाते हैं? नॉनसेंस कोडोन कहलाते हैं. तो टाइप्स ऑफ द कोडोन यू कैन सी हियर, द टाइप्स ऑफ द कोडोन. तो सेंस कोडोन, सिग्नल कोडोन. सिग्नल कोडोन्स में स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन है. सिग्नल्स दे रहे हैं कि स्टार्ट कब होना है और स्टॉप कब होना है. और जो सेंस कोडोन होते हैं ना, ये कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड्स, इसलिए इनमें सेंसेस है तो दे आर कॉल्ड एज सेंस कोडोन. सिग्नल कोडोन से वो सिग्नल देंगे कि कब स्टार्ट होना है, कब रुकना है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. एग्जाम्पल है AUG, UAA, UAG एंड UGA. तो देर आर 2 टाइप ऑफ सिग्नल कोडोन्स. 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और इनिशिएटिंग. टर्मिनेटिंग कोडोन्स और इनिशिएटिंग कोडोन. जो टर्मिनेटिंग कोडोन्स हैं वो है UAA, UAG एंड UGA. तो ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग कोडोन्स या ये कहलाते हैं नॉनसेंस कोडोन. एक पूछते हैं गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉनसेंस कोडोन, तो यू विल गिव UAA, UAG एंड UGA. ऑफन रेफर्ड टू एज ओपेल कोडोन भी कहलाते हैं, एम्बर कोडोन, ऑशर कोडोन, तो इनके अलग नेम्स है. इनिशिएटिंग कोडोन कौन सा आता है? AUG है ना. इनिशिएटिंग कोडोन है वो AUG होता है और कोड करता है फॉर द फर्स्ट अमीनो एसिड इन ऑल प्रोटीन्स. तो AUG इनिशिएशन कोडोन है and it is coding for first amino acid in all proteins. At the starting point it codes for methionine in eukaryotes and for methionine in prokaryotes, है ना. तो मिथ्योनाइन मतलब के लिए करेगा और फॉर्मली मिथ्योनाइन इन प्रोकैरियोट्स में. नाउ व्हाट इज एंटीकोडोन? द बेस सीक्वेंस ऑफ tRNA which pairs with codon of mRNA during translation is called anticodon. तो इसमें क्या है कि जो बेस सीक्वेंस होता है ना ट्रांसफर आरएनए का, वो पेयर करता है किससे? कोडोन से. किसके? mRNA की, ऑफ mRNA की. mRNA के कोडोन से पेयर करेगा ट्रांसलेशन के अंदर. दिस इज कॉल्ड एज एंटीकोडोन. यहाँ यू कैन सी इन द डायग्राम वेरी वेल हाउ दिस tRNA है ना लूप बना रहा है. तो वोबल पोजिशन होगी विच आर गोइंग टू डिस्कस.
नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोडोन एंड एंटी कोडोन में क्या अंतर डिफरेंस है? तो कोडोन से ये प्रेजेंट है दोनों डीएनए और आरएनए के अंदर, लेकिन एंटी कोडोन कहाँ प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन आरएनए एंड नेवर इन डीएनए। तो कोडोन डीएनए आरएनए में, एंटी ऑपोजिट, तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? आरएनए में, बट नेवर इन डीएनए। कोडोन्स आर रिटन, कोडोन्स को हम 5 to 3 डायरेक्शन में लिखते हैं। एंटी कोडोन्स दे आर रिटन इन 3 to 5 डायरेक्शन। एंटीकोडोन ऑफ सम टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैव टू पेयर विद मोर देन वन कोडोन। कई बार एंटीकोडोन को ना पेयर करना पड़ता है एक से ज़्यादा कोडोन से भी। अब यू कैन सी द कोडोन्स दे आर सीक्वेंशियली अरेंज इन न्यूक्लिक एसिड, वाइल एंटीकोडोन्स ये डिस्क्रीटली प्रेजेंट होते हैं विद अमीनो एसिड अटैच और नॉट। क्या अमीनो एसिड से अटैच हो जाएंगे या कई बार नहीं होंगे। कोडोन डिफाइंस with anticodon should come next with an amino acid to create the protein strand। तो कोडोन फिर एंटीकोडोन आएगा, मतलब और अटैच होगा अमीनो एसिड से फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंटीकोडोन्स दे हेल्प इन ब्रिंगिंग अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड एट इट्स प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो एंटीकोडोन का काम क्या है कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेके आते हैं और एक प्रॉपर जगह पे उसको रखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की ट्रांसलेशन में। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड? ये क्वेश्चन भी पूछा था, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? इट इज़ अ ट्रिपलेट कोड, कॉमालेस, नॉन ओवरलैपिंग कोड, कोडिंग डिक्शनरी, degenerate code, universality of the code, non-ambiguous code, chain initiation code and chain termination codons। तो 9 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके। अब इफ़ वी सी द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट में देखिए आप 64 कोडोन्स हैं। यू कैन सी कि 64 कोडोन्स होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सैलिटी। तो जेनेटिक कोड इज AUG is the codon for methionine in mitochondria and the same codon AUG codes for isoleucine in cytoplasm। तो जो you can see कि जो जेनेटिक कोड है ना यूनिवर्सल है AUG, एक तरफ तो मिथ्योनिन से करा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसी द सेम कोडन AUG है ना कि कोड करा आइसोल्यूसिन से साइटोप्लाज्म में। विद सम एक्सेप्शन नोटेड द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो ये एक्सेप्शन है बस, बाकी वो यूनिवर्सल होते हैं। तो AUG किससे करा है? मिथ्योनिन से माइटोकॉन्ड्रिया में और आइसोल्यूसिन से साइटोप्लाज्म में। तो दिस इज एक्सेप्शनल। Non-ambiguous, the genetic code is non-ambiguous. The one code cannot specify more than one amino acid। एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। नॉन ओवरलैपिंग होते, मतलब ओवरलैप नहीं करते। कंटिन्यूस ट्रांसलेशन होता है इनके अंदर, तो ट्रांसलेशन होता है तो फिर तभी तो होगी। पंचुएशंस आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन, पंचुएशंस कभी नहीं होंगे। फिर के जो कोडोन होते हैं ना उनके अंदर पोलैरिटी होती है। तो द कोड हैज़ अ डेफिनेट डायरेक्शन फॉर रीडिंग ऑफ मैसेज, मतलब मैसेज जो भी इनको पढ़ना है तो उसमें पोलैरिटी होगी। रीडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट विल स्पेसिफाई फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। अब मैसेज कहाँ कैसे पढ़ना है, लेफ्ट से राइट या लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, तो ये डिपेंड करता है उसकी अमीनो एसिड पे। फॉर एग्जाम्पल UUG स्टैंड्स फॉर ल्यूसीन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड इट इज़ GUU which stands for valine। तो मतलब चेंज हो गया ना, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट हो गया। What is the degeneracy of genetic code? As an amino acid can be coded for by more than one codon, this is called, एक अमीनो एसिड है ना उसको कोड कर सकते हैं एक से ज़्यादा कोडोन से, दिस इज कॉल्ड एज द degeneracy of genetic code। तो this is example you can see in the box। Now very important Wobbel hypothesis। क्रिक postulated the Wobbel hypothesis। Wobbel hypothesis को किसने postulate किया था? क्रिक ने किया था। To account for the degeneracy of genetic code। According to this hypothesis, the first two bases of the codon they pair according to the normal base pair rule with the last two bases of the anticodon। base pairing है at the third position of the codon is, अगर जो third position पर होगी that is Wobbel। अब यहाँ डायग्राम में देख लो आप, GAG GUC GAG CUU, तो जो थर्ड पे हो रही है दैट इज कोडोन इज वोबल। वोबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन डीजेनरेसी। जो वोबल हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लेन करती है डीजेनरेसी को। कैसे एक्सप्लेन करती है? डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड इज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कोडोन फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड में बहुत सारे कोडोन्स होंगे। ऑल्दो देयर आर 61 कोडोन्स फॉर अमीनो एसिड, द नंबर ऑफ TR40 विच इज़ ड्यू टू वॉबलिंग। तो इसमें देखो 61 अमीनो एसिड है लेकिन TRN 40 है, तो ये वॉबलिंग की वजह से होता है।
तो डीजेनरेसी हो रही है ना, इसलिए बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस of degeneracy of the genetic code. Biological significance क्या है? If the code were not degenerated, 20 codons would designated amino acid and 44 would lead to chain termination. अगर नहीं होता तो the probability of mutating to chain termination would therefore be much higher with a non-degenerate code. तो probability mutating chain की वो भी बढ़ जाती termination की. तो फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? हाउ इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए, ट्रांसलेशन से प्रोटीन हो रहा है. तो कैसे अपन ये देख रहे हैं, सीक्वेंसेस में भी देख रहे हैं हाउ CCTGA, GCCAA एक्सेट्रा, एंड हियर यू कैन सी दे आर फॉर्मिंग द पेप्टाइड. तो दिस इज द फ्लो. व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखेंगे तो म्यूटेशन कैन बी वेल एक्सप्लेन यूजिंग द जेनेटिक कोड. पॉइंट म्यूटेशन, साइलेंट मिससेंस, नॉनसेंस एंड फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन कैन बी. अब साइलेंट म्यूटेशन क्या होगी कि जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा A to G, सेम अमीनो एसिड होगी, इनकॉर्पोरेटेड होगी और बट म्यूटेशन इज अननोटिस, तो साइलेंस है. मिस सेंस है, इसमें क्या होगा, सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा A to C, डिफरेंट अमीनो एसिड होंगी और लॉस ऑफ फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द प्रोटीन. तो फंक्शनल कैपेसिटी होगी प्रोटीन की, वो क्या लॉस्ट हो जाती है. नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होगा कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा फ्रॉम C to T, स्टॉप कोडोन इज डीजनरेटेड और mRNA होता है ना, वो रिप्रेजेंटेड होता है बाय UAG. तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन होता है चेन का, सो इट इज़ कॉल्ड एज नॉनसेंस म्यूटेशन. और लास्ट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इंसर्शन या रिमूवल होता है बेस का, कैन ऑल्टर द रीडिंग फ्रेम्स विद द रिजल्टेंट इनकॉपरेशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड. तो इस तरह से इनकॉपरेशन भी हो जाता है और रिमूवल भी हो जाता है. तो दिस इज, so hope you have understood what is genetic code, its characteristic, how it is occurring, difference between codons and anticodons, and its clinical significance. In our next class we are going to study next important chapter. Till then, goodbye and stay safe.